गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय बालकों, कल हमने साहित्य दर्पण के काव्य भेदों में षष्ठ परिच्छेद के अंदर दृश्य काव्य का लक्षण और दृश्य काव्य के भेदों के बारे में अध्ययन किया। आज हम दृश्य काव्य का जो रूपक प्रथम लक्षण है, उस रूपक के 10 भेदों में प्रथम नाटक का लक्षण के बारे में विचार करेंगे। नाटक के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखना यह है कि नाटक किसे कहा जाता है। तो नाटक की व्युत्पत्ति के बारे में यदि हम विचार करें तो नाटक मूल रूप से किसी भी पुराण से या इतिहास प्रसिद्ध जो इतिवृत्त होता है, कोई भी कथानक कवि के द्वारा ग्रहण किया जाए और वो कवि के द्वारा ग्रहण किया हुआ कथानक या तो कोई पुराण से लिया गया हो, 18 पुराण होते हैं भागवत इत्यादि, या 18 पुराणों के अलावा कोई इतिहास प्रसिद्ध जो कथानक है, उस इतिहास प्रसिद्ध कथानक से नाटक का कथानक लिया जाता है और उसकी कपोल कल्पित वृत्तांत जो है, कपोल कल्पित का मतलब किसी कवि के द्वारा कल्पना की हुई कोई कथा, उस कथा को नाटक के अंदर नहीं लिया जाता है। नाटक के अंदर या तो इतिहास प्रसिद्ध कथानक हो या पुराणों से संप्रेषित कथानक हो, वही लिया जाता है। अब नाटक की व्युत्पत्ति के बारे में यदि हम विचार करें तो कवियों ने कहा है, नाटक की परिभाषा दी है, नाटयति विचित्रम रंजना प्रवेशेन सभ्यानाम हृदयम नर्तयतीति नाटकम। कि नाटयति विचित्रम, रंगमंच पर नायक के द्वारा, प्रतिनायक के द्वारा, नट के द्वारा या नर्तकियों के द्वारा जो विचित्र ढंग से रंजना प्रवेशेन, लोगों के हृदय को प्रसन्नता से युक्त बनाया जाए या मनोरंजन किया जाए, और उसके द्वारा प्रवेशेन, रंगमंच पर प्रवेश करके सभ्यानाम हृदयम नर्तयतीति, सभ्यानाम सहृदयों के हृदय को नर्तयन्तीति प्रसन्न करना नाटक कहलाता है। और अथवा कईयों ने तो जो है केचित्तु नमनार्थस्यापि नटेन नाटक शब्दम व्युत्पादयन्ति, कि नट के द्वारा जो नृत्य इत्यादि है, वाद्य इत्यादि है, इसको भी नाटक की श्रेणियों में कईयों ने माना है। यद्यपि हम देखें कि कथा इत्यादि में भी जो है सहृदयों का हृदय प्रसन्न होता है, कि जहाँ पर दृश्य काव्य में नाटक है, उसी प्रकार से श्रव्य काव्य के अंदर चंपू काव्य होता है, वो भी गद्य पद्य में हम चंपू काव्य इत्याभिधीयते, चंपू काव्य में भी नाटक की तरह ही होता है, तो उससे भी श्रोताओं का मन प्रसन्न होता है। लेकिन उनकी कथा, उनका कथानक जो है कोई अंश विशेष को लेकर के लिया जाता है, न इतिहास प्रसिद्ध लिया जाता है, न पुराण से लिया जाता है, इसलिए उसे हम नाटक की श्रेणी में नहीं गिनेंगे। और दूसरी बात, तथापि अंकोपायादि विचित्र कारणों के न होने के कारण उतना प्रसन्न नहीं करती। कि कथा इत्यादि है, उसमें कोई अंक विधान नहीं होता, कोई विधि सम्मत काम नहीं होता है, इसलिए उसमें सहृदयों का हृदय इतना प्रसन्न नहीं होता जितना नाटक के अंदर होता है। इसलिए नाटक शब्द को की व्युत्पत्ति में हम कह सकते हैं कि तत्प्राख्यातम विधातव्यम, कि प्राख्यात जो इतिहास प्रसिद्ध है या प्रख्यात है, उस कथानक को लिया गया ही नाटक कहलाता है। तो हम सबसे पहले अब नाटक के गुणों के विषय में जहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, तो आचार्य विश्वनाथ ने नाटक का लक्षण जो दिया है, उसमें क्या दिया है? सबसे पहले नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात्। पहला लक्षण, नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात्, ख्यात वृत्तम स्यात्। कि नाटक का सबसे पहला लक्षण है कि नाटक वो है जिसमें ख्यात वृत्तम स्यात्, इतिहास प्रसिद्ध कथानक, वृत्तम नाम कथानक या कथा को लिया जाए, या पुराण से जो पौराणिक कथाएं हैं उन कथा को लिया जाए, तो उसे हम नाटक कहेंगे। सबसे पहला लक्षण है नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात्। फिर पंचसंधि समन्वितम, पंचसंधि समन्वितम, पंचसंधि
समन्वितम, पंचसंधि समन्वितम। इस प्रकार से हम श्लोक के आधार पर ही देखते हैं कि पंचसंधि समन्वितम, कि जितनी भी जो संधियां हैं, मुखम प्रतिमुखम इत्यादि जो संधियां हैं, उन पांचों संधियों से युक्त जो है नाटक होना चाहिए। किसी एक संधि में मुख का ले लिया वर्णन, प्रतिमुख का ले लिया, उपवर्णन का ले लिया, तो ऐसे नहीं, पांच संधियों से युक्त वो नाटक होना चाहिए। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं विलास धैर्यादिवत युक्तम नाना विभूति भी। और इसके बाद विलास धैर्यादि जो सांगारिक चेष्टाएं हैं, विलास है, धैर्य है इत्यादि है, उन धैर्य है, गंभीरता है, इनसे युक्त जो है नाटक के अंदर विभूतियों से युक्त होना चाहिए। सर्व संपद प्रभूतम स्यात्, संपूर्ण जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों से युक्त इसका एक प्रकार से अभिनय में संयोजन किया जाना चाहिए। नाना विभूति भी, सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम। और नाटक के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी एक रस का परिपाक करके ही नाटक का मंचन कर दिया जाए। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक इत्यादि जो रस हैं, उन रसों का बार बार जो वर्णन भिन्न भिन्न स्थानों पर होना चाहिए। सुख दुख है समुद्भूति, कहीं सुख का वर्णन आ जाए, फिर कहीं दुख का वर्णन आ जाए। ऐसा नहीं सुख ही सुख का वर्णन हो, दुख का वर्णन नहीं हो। दुख का वर्णन भी होना चाहिए और सुख का वर्णन भी होना चाहिए। और नाना रस निरंतरम, सभी प्रकार के जो रस हैं उन रसों का वर्णन नाटक के अंदर स्थान स्थान पर होना चाहिए। पंचाधिका दसपरा तत्रांका परिकर्तिता, कि पंचाधिका दसपरा, या तो नाटक के अंदर 5 अंक से कम नहीं होने चाहिए, पंचाधिका 10 परा और 10 अंक से अधिक नहीं होना चाहिए। नाटक का सबसे बड़ा एक संयोजन करते समय कवि को ये देखना चाहिए कि 5 अंक हो या 5 से तो कम नहीं हो और 10 से अधिक नहीं हो, इतना इस प्रकार का नाटक होना चाहिए। 10 परा तत्रांक का परिकीर्तिता, ऐसे अंकों का संयोजन उसमें होना चाहिए। प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान, आपने तृतीय परिच्छेद के अंदर जो है नायक के लक्षण में पढ़ा। 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। ये 4 प्रकार, धीरोदात्त, 4 प्रकार के जो नायक होते हैं, उन 4 प्रकार के नायकों में कैसा नायक होना चाहिए नाटक का? प्रख्यात वंशो राजर्षि, प्रख्यात वंश का, अच्छे कुल का जो है, कुल में उत्पन्न या तो राजा हो नायक, या कोई राजर्षि हो जो बहुत बड़ा संत हो, राजऋषि हो, इस प्रकार का इसका नायक होना चाहिए। धीरोदात्त प्रतापवान, और धीरोदात्त जो नायक होता है प्रथम कोटि का, वो प्रतापी राजा या ऋषि ही इसका नायक हो सकता है। दिव्योथ दिव्या दिव्यो वा गुणवान नायको मत है। दिव्योथ दिव्या दिव्यो, या तो इस जो नायक होता है उन नायक में दिव्य गुण होने चाहिए। दिव्य गुण मतलब देवता से संबंधित हो, देव गुणों से संबंधित हो, या तो वो हो, या दिव्यो अथ दिव्या दिव्य है, देवता से युक्त भी हो और सांसारिक में भी उत्तम कोटि का राजा हो, इस प्रकार का नायक इसका होना चाहिए। गुणवान नायको मत है। गुणवान नायक का अभिप्राय कि दया, दाक्षिण्य, औदार्यादि जो 10 प्रकार के गुण हैं, उन 10 प्रकार के गुणों से युक्त नायक होना चाहिए। एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एवा, लेकिन प्रमुख रस की दृष्टि से जो 9 रस होते हैं, उन 9 रसों में प्रमुख रस की दृष्टि से पूरे नाटक के अंदर एक रस प्रदान होना चाहिए। और रस प्रदान में भी नाटक के अंदर या तो वीर रस प्रदान होना चाहिए या श्रृंगार रस प्रदान होना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक रस को नाटक के अंदर मुख्य चुनना चाहिए। मुख्य रस वो होता है, अन्य जो सहायक रस हैं वो कभी कभी जहाँ अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं और चले जाते हैं, इस प्रकार होना चाहिए। अंगमन्ने रसा सर्वे कार्ये निर्वहणे धूत है, और कार्य संचालन की दृष्टि से या कार्य में पाद पूर्ति की दृष्टि से अन्य रसों का, जैसे श्रृंगार के अलावा हास्य है, करुण है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, ये रसों का भी वर्णन कार्य निर्वहणे अद्भुत है, अद्भुत दृष्टि से किया जाना चाहिए। चत्वार पंचवा मुख्या कार्य व्यापृत पुरुषा, कि नाटक के अंदर जो नायक, प्रतिनायक या अन्य उसके पात्र होते हैं,
वो पात्र भी उस दृष्टि से होने चाहिए कि कार्य व्यापृत का मतलब मंच पर ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए, कम लोगों की भीड़ हो, और वो भीड़ भी इतनी हो कि 5 या 6 व्यक्ति ही मंच पर प्रवेश करे। ज़्यादा लोगों का मंच पर प्रवेश करना जो है इसमें प्रतिषेध है। गोपुच्छाग्र समग्रम तु बंधनम तस्य कीर्तितम। और नाटक का जो बंधन है, बंधन का अभिप्राय संयोजन है, या नाटक का जो लेखन है वो कवि को गोपुच्छाग्र समग्रम तु, गाय की पूंछ के समान, शुरू में थोड़ा सूक्ष्म और फिर बाद में विस्तार और फिर दोबारा सूक्ष्म, बीच में तो विस्तार से कथा होनी चाहिए और शुरू और अंत में लघु कथा के द्वारा इसे शुरू किया जाना चाहिए। अत्र इसमें ख्यात वृत्तम का अभिप्राय है कि रामायण महाभारत इत्यादि जो प्रसिद्धि प्राप्त ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से संबंधित इसका इतिवृत्त होता है। यथा रामचरितादि, रामचरितादि का मतलब रामचरित है, महाभारत है या अन्य ग्रंथ हैं, उनके समान जो है ये होना चाहिए। संधयो वक्ष्यन्ते, मुख प्रतिमुख उपवरण इत्यादि जो 5 प्रकार की संधियाँ होती है उनके लक्षण यथा समय हम इसमें आगे कहेंगे। और नाना विभूति भी युक्तानि महासहायम, नाना विभूति मतलब ऐश्वर्य से युक्त 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य है, वर्ण है, पोषणाधार है, शरण्य सर्वव्यापक है, कारुण्य सद्गुणे पूर्ण, 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य होते हैं उन ऐश्वर्य से युक्त जो है उसका नायक होना चाहिए। सुख दुख का समुद्भूतत्वम, सुख का वर्णन दुख का वर्णन दोनों की बार बार उत्पत्ति होना या प्रसन्नता उसके द्वारा जाहिर होना, जैसे राम युधिष्ठिरादि वृत्तांतेष्वपि अभिव्यक्तम, राम के प्रसंग के द्वारा या युधिष्ठिर के प्रसंग के द्वारा, युधिष्ठिर का जब वनवास होता है या अज्ञातवास होता है उसमें कितना कष्ट युधिष्ठिर को पाना पड़ता है, राम को राज्याभिषेक के पश्चात वनवास होता है, तो ये राज्याभिषेक का प्रसंग आता है तो प्रसन्नता होती है और वनवास का प्रसंग आता है तो दुख होता है। तो इनका इस प्रकार का संयोजन नाटक में होना चाहिए। राजर्षयो दुष्यंतादय है, राजर्षि दुष्यंत इत्यादि जो राजर्षि महर्षि है, कण्व है, वशिष्ठ है और दुष्यंत राजा इत्यादि है, उनके समान है। और दिव्या श्री कृष्णादय, दिव्योथ दिव्या, दिव्यो कहा है ना, दिव्य तो भगवान श्री कृष्ण है, राम है या अन्य जो परशुराम है वो तो दिव्य पुरुष हो गए। और दिव्याथ दिव्या दिव्य, दिव्यो और दिव्य कोई राजा विशेष हो गया। यो दिव्यो आत्मनि नराभिमानी, और नराभिमानी मतलब किसी राजा होते हुए भी किसी प्रकार का उसे किसी तरह का अहंकार नहीं हो, इस प्रकार का हो, यथा श्री रामचंद्र है। इस प्रकार से नाटक का संयोजन कवि के द्वारा किया जाना चाहिए। अब आगे कहा है गोपुच्छाग्र समग्रम तु बंधनम तस्य कीर्तितम। गोपुच्छाग्र का मतलब है क्रमेण अंका सूक्ष्मा कर्तव्या, पहला अंक बड़ा होना चाहिए, फिर द्वितीय अंक उससे छोटा होना चाहिए, तृतीय अंक उससे बड़ा होना चाहिए, फिर चतुर्थ अंक उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, फिर पंचम अंक फिर छोटा हो जाए, इस तरह क्रम से सूक्ष्म कर्तव्य। केचित अन्य त्वाहु, किसी ने कहा है यथा गो पुच्छे केचित बाला रस्वा केचित दीर्घा, जैसे गाय के पूंछ में कुछ बाल छोटे होते हैं कुछ बाल बड़े होते हैं, उसी प्रकार से कवि को नाटक के अंदर अंकों का संयोजन करना चाहिए। कानिचित कार्याणि मुख संधौ समाप्तानि, और कुछ कार्यों को नाटक के अंदर मुख संधि में प्रारंभ करके मुख संधि में ही समाप्त कर दिया जाए। समाप्तानि कानिचित प्रतिमुख संधे, और किसी कार्य को प्रतिमुख में भी समाप्त कर दे। एवं अन्येष्वपि कानिचित इति, इस प्रकार से कुछ कार्यों को संधि इत्यादि में संयोजन करके और नाटक की रचना कवि को करना चाहिए। इस प्रकार के नाटक का जो संयोजन है वो आचार्य विश्वनाथ ने सर्वश्रेष्ठ बताया है, और इस प्रकार के नाटक को ही सर्वश्रेष्ठ साहित्य शास्त्र में माना गया है। ठीक है।